जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको एक्सप्रेसो में। और अब बात करते हैं, चल रही है वैक्सीनेशन और कोरोना की। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की जो मौसम पॉलिसी से उससे पिछले कई दिनों से कोविड में काफी हद तक कमी देखने में आ रही थी। इसी बिना पर मुख्तलिफ शोबों पर आयद पाबंदियां भी उठाई जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने सूबे भर के मज़ारात और दरगाहें आज से ज़ायरीन के लिए खोलने का ऐलान किया है और ज़ायरीन को हाजिरी के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। मज़ार या दरगाह के अंदर इज्तिमाई रश लगाने की इजाज़त नहीं होगी और लंगर की तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वफाकी वजीर असद उमर साहब ने जुलाई से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया था, लेकिन इसके बाद कोरोना के मस्बत केसेस के हवाले से बात करें, एक बार फिर मामूली सा इजाफा देखने में आया है और मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि कमी आई है, लेकिन ओबियसली एहतियात नहीं करेंगे तो जब तक कहते हैं कि एक कोविड का पेशेंट भी बाकी है, वो सबको मुतासिर कर सकता है। ये बीमारी ऐसी है। गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ साथ फाइजर वैक्सीन लगाने का भी ऐलान कर रखा है। इसके साथ साथ कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का फैसला भी सामने आया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें मॉडर्ना और फाइजर की दूसरी खुराक के बाद चंद अफराद में दिल के सोजन के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने वार्निंग जारी कर दी है और फाइजर के इस्तेमाल के ऊपर कुछ खदशात भी पैदा हो गए हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इस सारी सूरत हाल पे हमें क्या बता पाएंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें मौजूदा सूरत हाल बता दीजिए कि इस वक्त एनसीओसी क्या सोच रही है। हम पाबंदियां तो उठा रहे हैं सिंध में, खास तौर पे कल मैंने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कुछ लोग ये जो सीव्यू पे जा रहे थे, बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। तो अभी इज इट द राइट टाइम टू लिफ्ट सच रिस्ट्रिक्शंस जिनसे आपको लगता है कि अवामी गैदरिंग हो सकती है, नुकसान हो सकता है? आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हुकूमत क्या सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको ये बात तो हम सबको अब हमारे सामने वाजे हो गई है कि ये कोरोना कुछ दिनों की बात नहीं है। इट इज अ लॉन्ग टर्म इशू जो कि इस वक्त हमारी साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ है। तो इसके अंदर का यही होता है कि आप इसको एसओपी के जरिए और इस पाबंदियों के जरिए कंट्रोल करते हैं, मगर उस कंट्रोल करने की और उन पाबंदियों की कीमत देनी पड़ती है हर मुल्क को, और वो मईशत की सूरत में देनी पड़ती है। लोगों की रोजगार जो है वो इफेक्ट होता है और बाकी रोजमर्रा की जो मामूलात होते हैं, शादियां, दूसरे मामलात जो है आपने देखा है कि वो तमाम इफेक्ट होते हैं। तो अब जैसे ही हमें कोई विंडो मिलती है कि जिसके अंदर चीजें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं, तो फिर पाबंदियां लिफ्ट करनी पड़ती हैं ताकि जिंदगी जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। मगर लोगों को समझने की जरूरत ये है कि अब ये नॉर्मल नहीं है, ये एक न्यू नॉर्मल है। और न्यू नॉर्मल वो है जिसमें हमें अपनी जिंदगी जो है वो पाबंदियों के साथ गुजारनी है। तो इशू पाबंदियां उठाने का नहीं है, इशू ये है कि लोग जो है वो एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करते, क्योंकि तमाम चीज जो है वो लोगों के रवैयों पे डिपेंड करेगी। हुकूमत अपनी तरफ से तमाम एहतियाती तदाबीर ले रही है और तमाम एसओपीज इशू कर रही है। चूंकि मामूलात जिंदगी को जारी रखना भी है, आप 6 महीने 8 महीने इतने लंबे अरसे के लिए चीजें बंद नहीं कर सकते जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम असद उमर साहब की बात करें, उन्होंने फोर्थ वेव का खदशा जाहिर किया था और उसके बाद हमने देखा भी कि सिंध में, जैसे आप कह रही थी, और हमने न्यूज़ में भी देखा कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? अब चूंकि ईद भी करीब आ रही है और हम देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार या इस तरह की एक्टिविटी होती है तो लोग काफ़ी जो कह रहे हैं लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पिछले साल की जब बड़ी ईद आई थी तो प्रॉपर एसओपी, क्योंकि मवेशी मंडियों में बहुत ज्यादा रश होता है, लोग उसके लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं और बाजारों में भी रश होता है, तो उसके लिए हुकूमत ने पिछली दफा इन तमाम मवेशी मंडियों के लिए एसओपीज इशू किए थे और बाजारों के लिए भी, और इस त्यौहार के लिए जितना जो पॉसिबल मतलब तरीका है जिसमें हम इसके फैलाव को रोकते हुए जो कारोबार और नॉर्मल जिंदगी जारी रख सके, वो तमाम एनसीओसी की तरफ से इशू कर दिए गए थे। और मैं समझती हूँ कि लोग अगर उस पर अमल दरामद करेंगे तो हालात कंट्रोल में रहेंगे। मगर उसके साथ साथ इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़ी ईद के आने से पहले वैक्सीनेट करें, ताकि इतनी ज्यादा पाबंदियां सख्त किस्म की ना लगानी पड़े। ठीक है, तो अभी मतलब आपका पाबंदियों का इरादा नहीं है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मवेशी मंडियां लगाई ही ना जाएं? अभी हुकूमत ये सोच रही है कि मंडियां तो लगें लेकिन लोग एहतियात करें, अभी ऐसी पॉलिसी? जी बिल्कुल, पिछले साल हुआ था वो उसी तरह इस दफा भी होगा कि एसओपी स्ट्रिक्ट होंगे और वहाँ पे लोकल इंतजामिया का स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस होगा। मगर जाहिर है कि खरीदारी तो होगी जान। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से हम जानना चाहेंगे,
फाइजर को बहुत हम कर रहे थे कि जो बैरून मुल्क ट्रेवल करने वाले हैं उनको फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी, एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये फाइजर वैक्सीन लगाने का जो गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये लगना शुरू हो जाएगी? और फिर इसका, चूंकि हम अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है बेसिकली? इस वक्त फाइजर जो है वो लगनी शुरू हो गई है, मगर इस वक्त हम सिर्फ जो सऊदी अरेबिया जाने वाले जिन लोगों के पास वर्क परमिट मौजूद है उनको लग रही है जी। और बाकी इंशाल्लाह ताला अगले महीने के जुलाई के अर्ली में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडर्ना हमारे पास पहुंच जाएगी और वो फिर इंशाल्लाह ओपन कर दी जाएगी तमाम बाहर जाने वाले लोगों के लिए। जो आप साइड इफेक्ट्स के हवाले से बात कर रही हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि इन वैक्सीन्स के बारे में थोड़ी सी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, मगर वो आप समझ लें कि 1 in million या कुछ इस तरह बहुत कम रेशियो है। इसमें अब दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि देखें, आप कभी कोई भी दवाई होती है, चाहे वो सिंपल पैरासिटामोल हो, सिंपल एंटीबायोटिक हो, उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको आउटवे करना पड़ता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स। तो इन वैक्सीन्स का जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है, 1 in million है, जबकि इसका बेनिफिट जो है वो आप मिलियंस में लोगों की जान बचा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त साइड इफेक्ट इसका रिपोर्ट भी हुआ है, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, वो हार्ट की वो जो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है उसके ऊपर की झिल्ली की, वो बिल्कुल ट्रीटेबल एक चीज है जो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। मगर अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका केसेस जरूर रिपोर्ट हुए हैं इस तरह के, तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या इसका कनेक्शन वैक्सीन के साथ ही है या अब कोई और वजूहात भी इसमें हो सकती हैं। इसलिए ये कंफर्म नहीं है, मगर ये ट्रीटेबल चीज है और कोई ऐसी बड़ा रिस्क नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इत्तलात हैं लाहौर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से कि वहाँ पे 300 से जायद जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको 3 माह का मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया गया। और गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर कुछ विजुअल्स भी आए, उन्होंने एहतजाज भी किया। उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें 18 से 24 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया था, मगर 3 माह के बाद सिर्फ 16 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। क्या इस हवाले से, दो कि अगर पंजाब के अंदर है तो मामला पंजाब का है, लेकिन इस हवाले से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या ऐसा हुआ है और इसका कोई हल निकला? जी, कल जो भी प्रोटेस्ट हुआ है इसका हमने पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया है और इस चीज को एड्रेस किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ ममालिक ने कोविड को लेकर पाबंदियां भी लगाई थी, सफरी पाबंदियां थी, हमने भी लगाई थी। इस वक्त ये है कि उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं और वो ममालिक जहाँ पे अभी पाकिस्तानी नहीं जा सकते, क्या अब समझती हैं कि हमें सिफारती तौर पर कन्वे करना चाहिए और पाबंदियां, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वो खत्म होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे एंट्री के ऊपर पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहां जाके जो है वो क्वारंटीन जो है वो लाजमी है आपके लिए। अगर मतलब आपको उनके मुल्क की एक्सेप्टेड वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से भी, जब आप कैटेगरी सी का मुमालिक होते हैं जिनको आप की जरा ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम होती है, पर उनके लिए ट्रैवलिंग जो है वो शराइत के साथ होती है, तो वो इंशाल्लाह वो कोई मुश्किल शराइत नहीं है। टेस्ट लेकर जाएं और हो जाए, वैक्सीन लगवा ली जाए तो किसी किस्म की पाबंदी या क्वारंटीन भी नहीं मुश्किल करना का सामना नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जब भी आपको इनवाइट कर तशरीफ लाती हैं, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। वैक्सीन के हवाले से फिर हम कहेंगे वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप खुद भी सेफ रहें, बाहर आसानी से जा सकें, हाँ ट्रेवल भी कर सकें। ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।